शाम पे जब हमला हुआ तब वहाँ कहीं खानदान उजड़ गए। इनमें से एक खानदान इस तवाइफ इस लड़की का था। जब हमला हुआ तो ये लड़की बहुत ज़्यादा छोटी थी, तकरीबन इसकी उम्र 10-12 साल होगी। इस हमले में इसके तमाम ख़ानदान के लोगों को मार दिया गया, मगर ये क्योंकि बहुत खूबसूरत थी इसे छोड़ दिया गया और इसे बतौर गुलाम फरोख्त करने की कोशिश की गई। लेकिन ये वहाँ से भाग के दूसरी जगह पहुँच जाती है। उस वक्त शाम और पर्शिया, जो उस वक्त का ईरान है, प्रेजेंट डे जो तुर्की है, कोनिया की जो जगह है, वहाँ पे शाम से बहुत ज़्यादा तिजारत हुआ करती थी। तो ये जो लड़की थी ये काफ़िले के साथ घुस के एक लड़के का भेष इख्तियार करके उस काफ़िले के साथ मिल जाती है, क्योंकि कोनिया में तुर्की के अंदर इसकी एक आंटी रहा करती थी, इसकी एक फुप्पो रहा करती थी। ये काफ़िले के साथ घुल मिल तो जाती है, लेकिन लोगों को पता चल जाता है कि ये लड़की है और फिर कुछ ही टाइम बाद काफ़िले के अंदर इसको शनाख्त कर लिया जाता है और इसे वहाँ से भी भागना पड़ता है। लेकिन वहाँ इसकी किस्मत इसका साथ नहीं देती और वहाँ से ये भाग नहीं सकती। काफ़िले के कुछ लोग, क्योंकि ये लड़की जैसे मैंने पहले बताया बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मौके का फ़ायदा उठा के इसे काफ़िले के अंदर ही एक मालदार शख्स को बेच देते हैं। ये मालदार शख्स इस लड़की को कोनिया में लेके जाके बतौर तवाइफ एक जगह बेच देता है। वहाँ से जो इसकी ज़िंदगी शुरू होती है तो वो एक भयानक ख्वाब के सिवा उसको आप किसी तरीके से बयान नहीं कर सकते। बड़ी मुश्किलें उठाती है ये अपनी ज़िंदगी के अंदर। कुछ टाइम गुजरता है, ये कुछ बड़ी होती है। इसे बाहर की दुनिया का कुछ भी नहीं पता होता। कभी कभी उड़ती उड़ती कोई खबर आती है। तो इसे जब ये शाम में थी तो मौलाना रूमी अपनी जो उरूज है, अपना जो मौलाना का जो नाम है, वो आहिस्ते आहिस्ते शोहरत पा रहा था। तो ये मौलाना रूमी को जानती तो नहीं थी, मगर इसने नाम सुना था। जब ये कोनिया में आती है, जो कि मौलाना रूमी जिस जगह रहते थे उस वक्त, अब ये जो एरिया है, ये जो इलाका है, ये उस वक्त ईरान की टेरिटोरी, ईरान की गर्दिश में आता था। लेकिन अब ये जो इलाका है वो तुर्की का है। बहरहाल तो ये जो लड़की है, ये मौलाना रूमी के बारे में वहाँ से टाइम टू टाइम कुछ वाक़यात सुनती है, कुछ बयानात सुनती है उनके बारे में, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, तो बड़ी खुश होती है, बड़ी मुतासिर होती है उनसे। वहाँ पे एक जिस जगह पे ये बतौर तवाइफ रहती है, वहाँ पे एक शख्स होता है, उसकी मदद से ये लिबास फिर एक मर्द का लिबास इख्तियार करके सरमन में, जहाँ मौलाना रूमी जो मस्जिद के अंदर लेक्चर दे रहे होते हैं, खिताब कर रहे होते हैं, दर्स दे रहे होते हैं, वहाँ जाती है। बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचती है और ये कोशिश करती है कि किसी तरीके से मौलाना का दीदार हो जाए, मौलाना रूमी की से ये कुर्बत हासिल करे, कोई लेसन ले। और इस वक्त इसने ये डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो काम कर रही है ये छोड़ देगी। चाहे अब इसको वहाँ जहाँ ये काम करती थी वो लोग मार दें या कुछ भी कर दें, मगर ये इरादा करके आई थी कि अगर मैं मौलाना रूमी से जाके मिल गई तो मैं ये काम छोड़ दूंगी और कुछ भी हो जाए मैं आगे इस काम को कंटिन्यू नहीं करूंगी। वहाँ जहाँ ये मस्जिद में जाती है तो लिबास तो इसने मर्दों का पहना होता है, लेकिन क्योंकि मस्जिद में जो लोग बैठते हैं वो इसके पास अक्सर जाया करते थे, जिसको हम सफ़ेद पोश लोग कहते हैं, वो अक्सर इसके पास जाया करते थे। कुछ लोगों को शक हुआ और उसके बाद, क्योंकि वो भी तवाइफ के यहाँ घर के अंदर जाया करते थे,
तो लोगों ने इसे पहचान लिया और इसे मार मार के बाहर निकाला मस्जिद से। बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि वो लोग जो खुद इसके पास जाते थे और इसे मजबूर किया इस काम के लिए, वही लोग इसे मस्जिद से बाहर निकालने पे आमादा हो गए, जबकि वो अपना जो रास्ता है वो बदलना चाहती है थी, और ये जो रास्ते पे इसको गामजन किया वो भी ये मजबूरी के तहत हुई। तो ये बड़ी एक सोचने की बात है। बहरहाल इसे वहाँ से निकाल देते हैं। कुछ टाइम बाद मौलाना रूमी के जो उस्ताद, जिसे मौलाना रूमी उस वक्त नहीं मिले होते हैं, चंद माह बाद ये तवाइफ जो है वो मौलाना रूमी के उस्ताद से मिलती है, शम्स तबरेज़ से। और फिर एक बड़ी तवील और एक बड़ी लंबी कहानी है कि ये आखिरकार अपना रास्ता पूरी तरीके से छोड़ के मौलाना रूमी के घर पे रहती है और एक इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारती है। लेकिन इस मस्जिद से लेके मौलाना रूमी के घर तक पहुंचने का जो बीच का रास्ता है, जो कहानी है, वो बड़ी तवील है। इसे हम फिर किसी दिन कंटिन्यू करेंगे।